A very good morning to all of you students. Please listen to me very carefully. We are starting with the chapter number 4. In chapter number 4 again हमने exercise 4.1 पहले ही कर ली थी. जिन्होंने पहले मिस आउट कर दिया है, I can send you the solution again and I want this chapter from the beginning in your notebook, in your fair notebooks. Okay? तो अब जो भी मैं लिखवा रही हूँ वो आपकी कॉपी में होना चाहिए. सो सबसे पहला सीक्वेंस क्या रहेगा, आप लिखेंगे चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर. ठीक है, इतना लिखने के बाद सबसे पहले आप एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे. पूरी एक्सरसाइज जो कि बहुत इजी है. अगर आपको याद ना आ रहा हो तो हमने इसमें लाइन सेगमेंट, रे और पॉइंट के बारे में बात की थी. एंड आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने मुझे दिखाया भी था वर्क कि अ डॉट इज नोन एज अ पॉइंट. ये नहीं लिखना जो मैं लिखवा रही हूँ, आई एम जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स. एक पॉइंट क्या होता है, एक डॉट. दो डॉट्स को ज्वाइन करने वाली जो होती है इसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट. ठीक है, जिनके आगे दोनों जगह एरोस लगे होते हैं, दैट मीन्स कैन बी स्ट्रेच्ड आउट, जिसको एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों तरफ से, इसे कहते हैं लाइन. जिसमें एक पॉइंट होता है और एक एरो होता है उसको कहते हैं रे. वो एरो किसी भी तरफ हो सकता है. ठीक है, हमने ये पढ़ा था और इसी के बेसिस पे हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज थी विच 6 क्वेश्चंस, जिसमें से लास्ट क्वेश्चन तो ट्रू एंड फॉल्स का ही था. ठीक है, इफ यू रिमेम्बर. तो आप 4.1 सबसे पहले सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में. उसके बाद जो लिखवा रहे हूँ आप, इफ यू डोंट हैव 4.1 तो आप 2 पेजेस अभी लीव कर दीजिए और जो आज का काम करवा रही हूँ वहां से शुरू करिए. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कर्व्स. नाउ व्हाट डज कर्व मीन? फर्स्ट टॉपिक है आज का कर्व. कर्व का मतलब होता है कोई भी चीज जो हम पेपर पे ड्रॉ कर देते हैं. लाइक व्हेन यू आर किड्स, और हम आपको छोटे बच्चे को किसी को पेन पकड़ा देते हैं, वो ऐसे ऐसे कुछ भी बना देता है. ठीक है, फिर बड़े होते हैं, फिर वो कुछ शेप बनाना सीखते हैं. राइट, कभी चांद बनाना सीखते हैं, कभी लाइन बनाना सीखते हैं. ठीक है, बट उससे पहले वो क्या कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी बना रहे होते हैं. तो एक्चुअल में ये सारी फिगर्स जो मैंने ड्रॉ की हैं वो कर्व के ही एग्जाम्पल हैं. ठीक है, दीज ऑल आर कॉल्ड कर्व. बट अब हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व पढ़ेंगे. ओके, सो इफ यू वांट टू ड्रॉ दीज यू कैन ड्रॉ दीज. और नेक्स्ट आप लिखेंगे सिंपल कर्व. अब ये सिंपल कर्व क्या होता है, यू हैव टू राइट इफ अ कर्व, राइट डाउन, if a curve does not cross itself, मतलब वो खुद को नहीं काटता, then it is called a simple curve. मतलब कोई भी कर्व जो अपने आप को कट नहीं करता वो एक सिंपल कर्व कहलाता है. जैसे अगर आप ये वाली लास्ट फिगर देखो तो ये कर्व अपने आप को ही कट कर रहा है. ठीक है, इसने अपने आप को यहाँ से इंटरसेक्ट कर दिया, कहीं ना कहीं पे वो पॉइंट ज्वाइन कर रहा है. इसको क्या कहते हैं हम? इसको नहीं कहेंगे सिंपल कर्व, हम सिंपल कर्व इसको कहेंगे बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू टच इटसेल्फ एनीवेयर. ओके, नेक्स्ट थिंग, can I rub this? You can take a photo and you can write. अगर आप साथ साथ काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका वही काम उसी घंटे में खत्म हो जाएगा and there is no as such homework for you. Next is open curve. ओपन कर्व क्या होता है? दो तरह के कर्व्स होते हैं, एक होता है ओपन कर्व और एक होता है क्लोज कर्व. अब ये बात जनरल फैक्ट है, ओपन नाम से पता चल रहा है जो कहीं ना कहीं से खुला हुआ हो. ठीक है, लेट सपोज मैं एक ऐसा कर्व बना देती हूँ, तो क्या ये क्लोज्ड है या ओपन है?
ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें कोई फिलिंग करूंगी तो वो नीचे गिर जाएगी, राइट? सो दिस इज ओपन बिकॉज इट इज नॉट covered from all sides. But if I talk about same like this and I close this, okay, now this is closed curve क्योंकि यहाँ पे कोई भी end छूटा नहीं रखा, ये पूरा एक तरह से covered है from all sides. So this is an example of open curve, this is an example of closed curve. आप और भी examples बना सकते हो, जैसे मैंने ये curve बना दिया यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स, मैंने z लिख दिया, क्या ये क्लोज हो रहा है कहीं पे? क्या मैं इसमें कहीं कुछ फिल कर सकती हूँ? ठीक है, बट इफ आई से आई एम मेकिंग दिस, सो दिस इज अ क्लोज्ड कर्व, ओके, सो दिस इज वेरी बेसिक. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, you have to write down the definition of region. What is region? Region is the, write down, the interior of a curve together with its boundary. बाउंड्री क्या होते हैं? उसके किनारे, ठीक है, बाउंड्री होती है ना पार्क की जैसे. दिस इज called its region. ओके, तो अगर मैं कोई भी क्लोज्ड कर्व बनाती हूँ तो इंक्लूडिंग इट्स बाउंड्री, जैसे मैंने ये बनाया, तो इसके अंदर का पार्ट, इसे क्या कहते हैं? इंटीरियर. अंदर का पार्ट इंक्लूडिंग द बाउंड्री, बाउंड्री के समेत इस पूरे को क्या कहेंगे? रीजन कहेंगे. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन. सी, मैं जानबूझ के जो भी डेफिनेशन लिखवा रही हूँ वो बोल भी रही हूँ. इन केस अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे वर्ड्स तो सुन के लिख सकते हैं. पॉलीगन की डेफिनेशन मैं लिखवा रही हूँ. राइट डाउन, एनी क्लोज्ड फिगर. Okay, write down a simply closed figure, a simply closed figure made up of 3 or more line segments is called polygon. ये हमने क्लास 5 में भी किया था कि कोई भी क्लोज्ड फिगर मतलब चारों तरफ से बंद हो. फर्स्ट थिंग, 3 लाइनों से क्यों बोला मिनिमम? क्योंकि 2 लाइनों से कभी भी क्लोज्ड कर्व नहीं बनता. ठीक है, तो कम से कम 3 लाइन तो मुझे चाहिए होगी क्लोज्ड कर्व बनाने के लिए. ठीक है, सो क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट्स मतलब सीधी सीधी लाइनों, ऐसे नहीं हो. ठीक है, दिस इज नॉट अ पॉलीगन. पॉलीगन हमेशा किसका बना होता है? लाइन सेगमेंट्स का, जो कि स्ट्रेट होती हैं. और 3 या 3 से ज्यादा कितने भी हो वो सारे पॉलीगन्स कहलाते हैं. जैसे हमने पढ़ा था, रिमेम्बर, 3 लाइन से जो बनता है वो क्या होता है? ट्राइंगल. 4 से जो बनता है वो क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल्स. वेरी गुड, याद होने चाहिए सबको. 5 लाइन सेगमेंट से जो बनता है वो क्या होता है? पेंटागन. 6 लाइन सेगमेंट से जो बनता है वो क्या होता है? हेक्सागन. और आप बाकी भी लिख सकते हैं. ठीक है, डेकागन, ऑक्टागन, नैनोगन. ठीक है, तो हमने ये सारा पढ़ा था. ये सारे एक्चुअल में क्या होते हैं? ये पॉलीगन्स होते हैं. ओके, ये नहीं लिखने, डोंट राइट दिस, जस्ट राइट दिस मच. और इफ यू हैव रिटन इट्स ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड्स, वर्टिसेस और एंगल्स की. ठीक है, साइड क्या होते हैं? वो लाइन सेगमेंट्स होती हैं जो कि शेप की होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? साइड. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC, तो इसकी साइड क्या है? AB, BC
और AC, है ना, इसकी साइड हो गई। आप इतना लिख सकते हो ये फिगर ड्रॉ करके। नेक्स्ट हम जो मैंने बोला वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं? सिर्फ पॉइंट्स। वर्टिसेस क्या होते हैं? पॉइंट्स। जैसे अगर हम एक स्क्वायर की बात करें, लेट सपोज PQR S, तो इसके वर्टिसेस क्या है? पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R एंड पॉइंट S। नेक्स्ट थिंग जो हम नया वर्ड पढ़ने जा रहे हैं वो है डायगोनल्स। डायगोनल्स कभी भी याद रखना ट्राइंगल में नहीं होते, स्क्वायर में होते हैं, पेंटागन में होते हैं, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर से बड़े पॉलीगन्स में होते हैं। डायगोनल क्या होता है? जो भी लाइन साइड के अलावा हो उसको मैं डायगोनल कहती हूँ। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या बोल सकती हूँ? जो ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करे। ऑपोजिट मतलब तिरछे में जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं उनको ज्वाइन करे। दैट मीन्स जैसे मैंने PQRS ही बोला था, तो PQRS, PQQRRS PS, ये तो इसकी साइड्स हो गई। तो यहाँ पे डायगोनल क्या है? PR एंड QS, ठीक है। मतलब यू कैन राइट अ लाइन सेगमेंट joining the opposite vertices is called diagonal. Okay. Now based on this knowledge, जितना भी आज हमने पढ़ा, हम इस पे एक्सरसाइज नंबर 2 कर सकते हैं। हम फटाफट से एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं ये सारे कर्व्स बने हुए हैं, आपको ओपन और क्लोज बताना है। ये कौन सा कर्व है? जल्दी से लिखेंगे। फर्स्ट क्या है? ओपन। सेकंड क्या है? क्लोज। थर्ड क्या दिख रहा है? ओपन दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है? ओपन, वेरी गुड। ये वाला क्या है? ट्राइंगल, ये पूरा बंद है, सॉरी। ये क्या हो गया? क्लोज्ड। नेक्स्ट लास्ट पार्ट ई पार्ट क्या है? ये भी क्या है? क्लोज्ड, ठीक है। यू कैन सी एंड क्लासीफाई। सेकंड क्वेश्चन मुझे ये दे रखा है, ड्रॉ एनी रफ डायग्राम ऑफ अ ओपन कर्व एंड अ क्लोज कर्व। ऊपर से ही देख सकते हो, अपना दिमाग लगा के अपनी इंटेलिजेंस लगानी है वो भी लगा सकते हो। कोई भी ओपन कर्व ड्रॉ कर दो, जैसे ये एक ओपन कर्व हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ऐसे बना दो। ये सारे ओपन कर्व कोई भी एक बनाना है, ठीक है। क्लोज कर्व कोई भी पॉलीगन बना दो, ठीक है, सर्कल बना दो, कर्व बना दो, तो ये सारे क्लोज कर्व्स हो गए। नेक्स्ट थर्ड मुझे दे रखा है, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। कोई भी पॉलीगन बना सकते हो, फ्रॉम अ ट्राइंगल टू अ स्क्वायर टू अ पेंटागन टू अ डेकागन टू अ ऑक्टागन, हेक्सागन, जो भी आपका मन करे आप बना दो। और उसका इंटीरियर को किसी भी हल्के क्रेयॉन से, येलो, ऑरेंज, ऐसा कोई भी क्रेयॉन लेके उसका इंटीरियर पूरा शेड कर दो। इंटीरियर क्या होता है? उसका इनर पार्ट। प्लीज टेक अ फोटो ऑफ इट and do this in a notebook. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आई होप मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको फिगर देखनी है और आपको बताना है कि ये कर्व है या नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि कर्व क्या होता है। कर्व एक बताना है कि ये कर्व है या नहीं, दूसरा बताना है कि ये क्लोज है कि नहीं। देखो, जब हमने कर्व की बात की फर्स्ट क्वेश्चन में भी, तो मैंने ये भी बोला था क्लोज्ड कर्व है, इसको भी बोला था क्लोज्ड कर्व है। दैट मीन कर्व में हम स्ट्रेट लाइन से बना हुआ भी कर्व मानते हैं। इट्स नॉट दैट कि हमेशा वो कर्वेशियस होना चाहिए तो मैं उसे बोलूंगी। स्ट्रेट लाइन से बना हुआ भी ये कर्व है, सो यू विल से यस इट इज अ कर्व। इज इट क्लोज्ड? क्या ये क्लोज है या ओपन है? यस इट इज क्लोज्ड। दोनों का आंसर यस हो गया। Moving on to the last question of the exercise, question number 5 कह रहे हैं आपको ड्रॉ करना है, अगर पॉसिबल हो तो, कोई भी क्लोज्ड कर्व जो कि पॉलीगन ना हो। पॉलीगन क्या होता है? वो कहते हैं कि मैं हमेशा स्ट्रेट लाइन से बनूंगा। तो एक सर्कल क्लोज्ड कर्व और पॉलीगन भी नहीं है, या फिर आप कोई भी कर्वेशियस क्लोज फिगर बना सकते हो। नाउ दिस इज क्लोज्ड एंड नॉट अ पॉलीगन, ओके, क्योंकि पॉलीगन हमेशा स्ट्रेट लाइन से बनते हैं।
नेक्स्ट दे रखा है एक ओपन कर्व बनाओ जो कि लाइन सेगमेंट से बनाओ। तो लाइन सेगमेंट से बनाओ बट ओपन हो, कुछ भी बना दो और उसको ओपन छोड़ दो और उसमें स्ट्रेट लाइंस यूज करो, स्केल का यूज करो। ठीक है। सी पार्ट कह रहे हैं कि कोई भी पॉलीगन बनाओ दो साइड से। पॉलीगन क्या होता है? क्लोज्ड होता है। लाइन सेगमेंट से होता है। क्या दो लाइन से क्लोज्ड फिगर बन सकती है? नहीं। सो यू विल राइट नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा वो 3 और 3 मोर देन 3 लाइन से बना होता है। सो दिस इज द सॉल्यूशन आई वांट इन योर नोटबुक। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट बोथ द एक्सरसाइजेस। थैंक यू क्लास।